आज की इस खबर को देखने से पहले एडवोकेट अजीत वर्मा को मुबारक दीजिए। मुबारक इसलिए क्योंकि पुंछ के अंदर इलीगल तरीके से जो स्टोन क्रशर चल रहा था, जो देश की सुरक्षा के लिए घातक था, सेना की सुरक्षा के लिए घातक था और सेना ने उसे हटाने के लिए विभाग को कहा भी था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी लंबे समय से। एडवोकेट अजीत वर्मा उस मुद्दे को लेकर के निकले, आवाज़ उठाई और उस आवाज़ ने काम किया। हमें ये समझना होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, वो भी हमें समझनी होगी। तो वो मेरे ख्याल से जो उन्होंने किया है, ये काबिल तारीफ़ है। मुबारक है सब पहले आपको। आप सबका धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें खाली मेरा योगदान नहीं है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से ये जो मुद्दा है ये लाइमलाइट में आया। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जो जम्मू में बैठते हैं, जो उनके चेयरमैन साहब हैं या मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनके संज्ञान में आया। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, आपके माध्यम से, क्योंकि ये न्यूज़ पहले चल चुकी है, लोग इसके बारे में जानते हैं कि पुंछ में एक स्टोन क्रशर था, जो कि कंसेंट टू एस्टैब्लिश तो मिला था, बट कंसेंट टू ऑपरेट नहीं मिलने की वजह से वो फिर भी ऑपरेट किया जा रहा था। मोर सो एवर उसमें यूनिट है, उसकी तरफ से अपोजिशन भी की गई थी, अपोज किया गया था उसको। और एक इंटीमेशन जो कंसर्न सीईओ है, उन्होंने एसएसपी साहब को लिखा था कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। अल्टीमेटली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने उस मत को मद्देनजर रखते हुए, जो डीसी साहब की भी चिट्ठी आई, एसएसपी साहब की आई या सीईओ साहब ने दी, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इस क्रशर को जो है वो सीज कर दिया, इसके ऑपरेशन को। और डीसी पुंछ को ये हिदायत दी है कि जाके इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें ऑन स्पॉट जाके, और करें कि ये क्रशर अब चलेगा नहीं। लेकिन एडवोकेट साहब, आपने आवाज़ उठाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आवाज़ उठाना। चिट्ठी लिखी गई, ठंडे बस्ते में उसे डाल दिया गया, आपने आवाज़ उठाई। कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस बात को रख रहे थे, बात कर रहे थे और ख़ुद के सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप इस चीज़ को लगातार इस पर बात कर रहे थे कि इसे हटाना चाहिए। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, देश की सेना सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद। बावजूद उसके ये जो इतना लंबा समय लगा, इसका रीज़न क्या रहा? देखें, अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी चेयरमैन को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि इतना टाइम क्यों। जिस टाइम पे आर्मी ने एक ऑब्जेक्शन रेज की, तो उसको विद इन ए वीक टाइम पे कंक्लूड करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन। अब पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की तरफ से क्यों इसमें थोड़ा डिले किया गया, या डिविजनल ऑफिसर की तरफ से क्यों डिले किया गया, अब इसके ऊपर एक थारो इंक्वायरी जो चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उनने शायद मेरे संज्ञान में जो आ रहा है, उन्होंने ले भी ली है कि जो ये लेटर जो नियर अबाउट 18 अगस्त को निकलता है, 21 अगस्त को एसएसपी साहब इसको फॉरवर्ड कर देते हैं डीसी पुंछ को। एक महीना डीसी पुंछ के ऑफिस पे रहने के बाद 21 नवंबर के आसपास ये 21/9 के आसपास ये फॉरवर्ड होता है डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को। डिविजनल पोल्यूशन कंट्रोल जो कमेटी है, उसके पास ये पड़ा रहता है 2 महीने के लिए, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर से सीईओ साहब डायरेक्ट डिविजनल ऑफिसर को लिखते हैं। इसके ऊपर जो है चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जो मेरे संज्ञान में आया है, उन्होंने भी इसमें कार्रवाई की है। और जो कंसर्न डीओ है, जहां तक मेरे सुनने में आया है, उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन सॉर्ट की गई है। तो अब ये महकमा को देखना है, डिपार्टमेंट को देखना है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को देखना है कि ये इतना टाइम क्यों लगा। जिस चीज को 1 हफ्ते में किया जा सकता था, उसको क्या डेलिब्रेटली 3 महीने तक या 4 महीने तक वेट कराया गया। इसके पीछे अब वो संज्ञान लेंगे या उन्होंने ले भी लिया है, और इसके बाद जो भी कार्रवाई होती है उसको हम जनता के सामने ज़रूर रखेंगे। एक चीज़ ये है कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि जानना ज़रूरी है। क्या किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए लोग हैं? क्योंकि इतना पावरफुल आदमी ही होगा कोई जो ऐसा करेगा और ऐसा कर पाएगा और उसे रोकने में इतनी दिक्कत आएगी। क्या किसी राजनीतिक दल के साथ ताल्लुकात हैं इन लोगों के? देखें, जहाँ तक हमारे सुनने में आया था पहले की ताल्लुकात हैं। अब ये बाय नेम आप किसी को नहीं कर सकते कि इसमें क्या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ही इसमें ज़्यादा अच्छे से जान सकती है, या हमारे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो जम्मू कश्मीर की है, वो सच बता सकते हैं कि इसमें क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, चाहे वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। ये वो लोग इसको ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने ये इंटरव्यू दिया था, आपने ये कहा था कि ये सुरक्षा के लिए घातक है और एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो एजेंसीज जानती हैं, बट नेशनल सिक्योरिटी की जहां तक हम बात करें, ये एरिया यूज हो सकता है। आर्मी ने भी इस पे अप्रीहेंशन किया है, आर्मी ने भी ऑब्जेक्शन किया है। तो वी आर
होपफुल कि इसके ऊपर, क्योंकि अब पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी चेयरमैन ने तो अपना जो ऑर्डर निकालना था वो उन्होंने निकाल दिया है। रेस्ट इज अप टू डिप्टी कमिश्नर पूंछ की वो सिक्योरिटी सिनेरियो को कैसे देखते हैं और उसको आगे कैसे लेते हैं। बाकी नो डाउट कि सिक्योरिटी इशू है, तभी आर्मी ऑब्जेक्ट कर रही है। जी, तो धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। पर हाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, और इनकी आवाज़ जब मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आती है और अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये रखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे असर होता है। और आज वो क्रैशर, वो स्टोन क्रैशर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि देश की सुरक्षा पहले, उसके बाद में सब कुछ। ये आपको, हमको और उन लोगों को जो चंद पैसों के लालच में देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, उन्हें समझना होगा।